नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एमए प्रीवियस एग्जामिनेशन 2022 उर्दू के तीसरे पेपर के बारे में बात करेंगे। ये पेपर है स्पेशल स्टडी ऑफ पोइट्री और प्रोज राइटर के बारे में किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, जिसमें मैंने प्रेमचंद लिया है। आपको इसमें परीक्षा की अवधि 90 मिनट नज़र आ रही है और मार्क्स है वो 50 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी भी कोरोना की वजह से सेशन है वो पटरी पर नहीं लौटा है, इस कारण ये निर्देश अभी भी पिछले 2 सालों की तरह ही है। इसमें पेपर वास्तव में 100 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ 50 किया, यानी 50 नंबर के सवाल है वो ही अपने को सोल्व करने हैं। यूँ तो प्रश्न है वो 100 अंकों के होंगे और यहाँ 50% अंक के प्रश्नों को उत्तर देने का बोल रहे हैं, निर्देश है। तो ये 50% का मतलब 100 में से 50 नंबर के सवाल है वो हल करने हैं। अगर हम 50 से ज़्यादा हल करते हैं तो उन अंकों की जांच नहीं की जाएगी। और पहले अगर कोई अच्छा सवाल आ रहा है आपको तो वही करना है, नहीं तो पहले अपन कोई दूसरा क्लिष्ट सवाल करते हैं और लास्ट में जाकर के कोई अच्छा सवाल करते हैं, लेकिन अपन जो ये दायरा है 50% अंकों का वो पार कर लेते हैं, तो लास्ट वाले सवाल है वो फिर जांचे नहीं जाएंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये अगला पेपर। सेक्शन ए में है मंदिरजा जेल इक्तिबासात में से किन्हीं 2 की तशरीह में सियाग व सबाक करनी है। इसमें 3 भाग है इसके, अलीफ, बे और जिम। तो अलीफ में ये इक्तिबासात दिया हुआ, आइए हम पढ़ते हैं इस इक्तिबासात में से। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था, बोले दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी, आज तो कल पावर था वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला जवान खुद जरा सी बात पर तनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हो, औरत गालियाँ सहती है, मार सहती है, मगर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी फिरकर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाती कुमार खाते हैं। ये इक्तिबासात है, ये शायद अब प्रेमचंद के अफसाना बड़े घर की बेटी से लिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है उसके बारे में विस्तार से लिखना है। दूसरा इक्तिबासात है बे। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसी के सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से नहीं मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि जन्नत यही है, और हल्कू की रह इतनी पाक थी कि उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वह अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वह उस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल देते हैं। ये इक्तिबासात है, ये प्रेमचंद के अफसाना पूस की रात से लिया गया है। इसमें जबरा के बारे में और हल्कू के बारे में विस्तार से लिखना है, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। और तीसरा इक्तिबासात है, आइए पढ़ते हैं उसमें क्या है। पाकीज़ा ख्याली कुदरती हुस्न को कितना दिल फरेब बना देती है, वही हुस्न का अमली सिंगार है। पोशाकों और जेवरों से तो उसकी कुदरती रौनक ही जायल हो जाती है। वह मसनवी और ख्वाहिश अंगेज हो जाती है। बेढंगा का लफ्ज़ ही इस मफ़हूम को खूब अदा करता है। कहकहा और तबस्सुम में जो फ़र्क है, धूप और चांदनी में जो फ़र्क है, मौसीकी और शायरी में जो फ़र्क है, वही फ़र्क मर्सिया और महजब हुस्न में है। ये 3 इक्तिबासात थे। इन 3 में से केवल 2 की तशरीह महज याग और सबाक के करनी है। इसके बाद में आगे सेक्शन बी है दिया हुआ। सेक्शन बी में प्रेमचंद के नावलों में देहाती मंजर कशी पर एक तफसीली नोट लिखिए। यानी प्रेमचंद के नावलों में अक्सर देहाती मंजर का ही जिक्र होता था, उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखना है। 5वां सवाल है, मैदान अम्ल नावल पर तनकीदी तबसरा कीजिए। यानी मैदान अम्ल जो नावल है उसके बारे में
आलोचनात्मक ये विस्तृत विवरण लिखना है। अगला सवाल है, प्रेमचंद के असलूब निगारिश पर इजहार ख्याल कीजिए। तो ये सेक्शन बी के सवाल थे। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में पूछा है कि प्रेमचंद कहानी के रहनुमा क्यों कहलाते हैं, वाजी कीजिए। यानी प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में इन्होंने अदब में शोहरत हासिल की थी, तो इनको एक अच्छा कहानीकार या कहानियों के इनके रहनुमा क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। 8वां सवाल है, अफसाना, मुफ्त कर्म, दास्तन या गिल्ली डंडा का तनकीदी जायजा कीजिए। तो ये अफसाना, मुफ्त कर्म, दास्तन और गिल्ली डंडा दोनों में से किसी एक का तनकीदी जायजा लिखना है। 9वां सवाल है, प्रेमचंद के अफसानों में हकीकत निगारी और वतन परस्ती के अनासर की निशानदेही कीजिए। यानी प्रेमचंद के अफसानों में है वो हकीकत निगारी है, उन्होंने उर्दू अदब को अदब बराए अदब न समझ करके उनको अदब बराए ज़िंदगी समझा है और असलियत और हकीकत के बारे में ही उन्होंने वाजी तौर पर तबसरा किया है। 10वां सवाल है, दर्ज झैल में से सिर्फ 2 पर नोट लिखिए। यानी इसमें आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, लेकिन उनमें से केवल 2 पर ही आपको नोट लिखना है। पहला है प्रेमचंद और फन ड्रामा निगारी, दूसरा है प्रेमचंद का नसाती अदब, तीसरा है प्रेमचंद और हिंदी अदब, चौथा है प्रेमचंद का नज़रिया रस्मुल खत और 5वां है समाजी मसावत और प्रेमचंद। यानी जो आपको अच्छा लगे वो इन 5 में से कोई 2 करने। तो ये था उर्दू का तीसरा पेपर MDSU का। बहुत ही शानदार पेपर है और अच्छी तरीके से इसको हल कीजिएगा और आगामी पेपर पैटर्न यही रहेगा आने वाले सालों में। तो जितना हो सके आप पुराने पेपर का अध्ययन कीजिए और इसी तरीके से में अन्य जो भी MA के है, BA के है, सारे पेपर इसी चैनल पर अपलोड होंगे। आप इस चैनल पर बने रहें। उर्दू से संबंधित जो भी पेपर है और नई जानकारी है वो इस पर अपलोड की जाएगी। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।